नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की दो बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, जो दुनिया भर पे इस समय छाए हुए हैं। रशिया यूक्रेन पीस टॉक और इंडिया के नए टैरिफ पे बात होगी। ये दोनों न्यूज़ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, चलो डिटेल्स में इसकी बात करते हैं और साथ में कुछ फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त रिलेटिव्स को शेयर भी करें। दोस्तों, पहली खबर है, ट्रम्प के स्पेशल एनवी स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं और ये मीटिंग 3 घंटे तक चली है। ये 6 अगस्त 2025 को हुआ है, जब ट्रंप ने रशिया को एक अल्टीमेटम दिया था 8 अगस्त तक का यूक्रेन के साथ पीस डील करने के लिए, नहीं तो नए सैंक्शंस और टैरिफ लगाने की बात की थी। लेकिन पुतिन ने अपनी मांगे नहीं छोड़ी हैं। 4 यूक्रेनियन रीजन्स और नाटो से दूर रहने की शर्त। ये स्टीव विटकॉफ का रशिया का 5th ट्रिप है और 2025 में ये 5वीं बार घूम चुके हैं रशिया। ये एक रियल एस्टेट बिलियनरीज हैं जो ट्रम्प के काफी करीब हैं, जो पहले कभी डिप्लोमेट नहीं थे, अब ट्रम्प के लिए वर्ल्ड पीस की कोशिश कर रहे हैं। तो बता रहा हूँ ना, ये ट्रम्प के बहुत ही ज्यादा खास। लेकिन दोस्तों, बात बन नहीं रही है। ट्रम्प ने कहा है पुतिन गुड फेथ में नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं और यूक्रेन के सिविलियन एरियाज पे अटैक को डिस्गस्टिंग बोला है। रशिया ने भी कहा है कि वो सैंक्शंस से डरते नहीं है क्योंकि वो इन्हें अवॉइड करने में एक्सपर्ट हैं। सुनो, ट्रम्प ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन भी एप्रोप्रिएट रीजन्स में भेजे हैं रशिया के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स के जवाब में। क्या ये हॉलीवुड थ्रिलर बनकर रह गया है या फिर ट्रम्प को ज्यादा ही कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ट्रम्प और पुतिन के बीच पीस डील हो पाएगी या फिर ड्रामा और बढ़ने वाला है? अब बात करेंगे इंडिया की। जैसे आपको पता है, रोज ही खबर बता रहा हूं मैं, ट्रम्प ने 6 अगस्त को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसमें इंडिया के इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ लगाया था। अब एक और नया ड्रामा कर दिया है, 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है जो 27 अगस्त से शुरू होगा। अब टोटल टैरिफ जो है वो बढ़ के हो गया है 50% और ये यूएस के सबसे हाई टैरिफ में से एक है क्योंकि इंडिया रशिया से बड़े स्केल पे ऑयल खरीद रहा है। इसलिए ट्रम्प का कहना है कि रशिया के वॉर मशीन को फंड करना डायरेक्टली कहला रहा है, इस कारण ये टैरिफ इंडिया पे लगाया जा रहा है। इंडिया 2022 से पहले रशिया से सिर्फ 1% ऑयल इंपोर्ट करता, लेकिन अब 30% से ज़्यादा रशिया से ही इंपोर्ट करता है क्योंकि वहाँ से उसको ऑयल सस्ता मिलता है। इंडियन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस टैरिफ को अनफेयर और अनजस्टिफाइड बोला है। कहा कि यूएस ने ही शुरू में इंडिया को रशिया ऑयल खरीदने के लिए इनकरेज किया था ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए। इंडिया ने ये भी कहा कि वो अपने 1.4 बिलियन लोगों के एनर्जी नीड्स के लिए ये इंपोर्ट जारी रखेगा। वाह दोस्तों, ये तो इंडिया यूएस दोस्ती में थोड़ी सी खिचखिच लग रही है। और क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट में जरूर बताइए। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। एक न्यूज रिपोर्टर ने जब ट्रम्प से ये बात की कि इंडिया तो ये बोल रहा है कि आप हमें बोल रहे हो कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हो कई चीजें। तो इस पर ट्रम्प ने कहा कि इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी पता करके आप लोगों से बताऊंगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ट्रम्प को अपनी कंट्री के बारे में ही कुछ नहीं पता है, लेकिन बाकी कंट्री के बारे में बहुत कुछ पता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा या अपने स्टैंड्स पे टिकेगा या ट्रम्प के आगे माथा टेक देगा? तो दोस्तों, ये थी ट्रम्प की 2 बड़ी खबरें आज की। और भी खबरें आएंगी तो आपको जरूर बताएंगे। रशियन यूक्रेन टॉक्स का जो भी अधूरा अभी आपको न्यूज़ मिली है वो पूरी न्यूज़ आने के बाद आपको बताएंगे। इंडिया पे जो नए टैरिफ्स और ट्रेड वॉर का जो हिंट दे रहे हैं दुनिया की पॉलिटिक्स में, ये सब ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा ही लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा एंगेजमेंट कभी नहीं देखा गया इससे पहले पूरे वर्ल्ड में। हो सकता है कि अगर थोड़ी बहुत बात इधर उधर हो जाए ना तो वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सकता है, जिस तरीके से ट्रम्प की हरकतें हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, पाकिस्तान मेंस हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 के लिए इंडिया आने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये वही एशिया कप है जो राजगीर बिहार में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होने वाला है। तो चलिए इस मसाले के पीछे की जानकारी। हाँ तो दोस्तों, ये किस्सा तो बिल्कुल मिर्ची का तड़के वाला है। उससे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, मज़ा आ जाएगा सुन के। और सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। मसालेदार इसलिए बोल रहा हूँ, मिर्ची और तड़के की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हॉकी इंडिया के ट्रेजर शेखर मनोहरन ने बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान टीम के लिए वीज़ा का पूरा बंदोबस्त भी कर दिया था।
लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सिक्योरिटी रीजंस का बहाना बना दिया और कहा भाई हम नहीं आ रहे। उन्होंने तो एशियन हॉकी फेडरेशन को 6 अगस्त को एक लेटर भी भेज दिया है जिसमें लिखा है सिक्योरिटी की वजह से हम एशिया कप में नहीं खेल सकते हैं। अरे भाई ये किसका सिक्योरिटी का ड्रामा कर रहे हो? खुद टेररिज्म करो और दूसरे से सिक्योरिटी के बहाने मारो। हाँ, ये तो वही बात हो गई जैसे हमने वर्ल्ड कप 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। याद नहीं है आप लोगों को? याद करिए। और उसके बाद हमारे वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप में इंडिया टीम ने पाकिस्तान से खेलने से ही मना कर दिया था। यहाँ तक कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई थी और उसका मैच पाकिस्तान से था, तो भी इंडिया ने वहाँ पे बॉयकॉट कर दिया था, पाकिस्तान से खेलने को डायरेक्ट मना कर दिया था। तो ये सब देख के तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान भी अब वही कर रहा है बिल्कुल। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। हॉकी इंडिया ने तो एकदम धमाकेदार मूव कर दिया। पाकिस्तान के इनकार के बाद उन्होंने बांग्लादेश को इनवाइट कर दिया एशिया कप के लिए। हाँ भाई, अब बांग्लादेश ही आएगा और पाकिस्तान की जगह अपना जलवा दिखाएगा। सोचो अगर बांग्लादेश ने आके ट्रॉफी जीत ली तो पाकिस्तान के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा होगा। बहुत ही अच्छा मसाला लगेगा पाकिस्तान के चेहरे पे। ये तो बिल्कुल T20 थ्रिलर जैसा सीन बन गया है। पाकिस्तान के ना आने का ड्रामा और बांग्लादेश के ग्रैंड एंट्री की। अब ये एशिया कप तो और भी मज़ेदार होने वाला है, लेकिन एक बात तो बनता है, इंडिया ने तो अपना दिल बड़ा रखा, वीज़ा देने को भी तैयार हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब देखना यह है कि बांग्लादेश इस मौके को क्या करता है। हो सकता है बांग्लादेश भी मना कर दे, लेकिन अगर आ गया तो ये बहुत अच्छी खबर होगी। और ये भी देखना होगा कि एशियन हॉकी फेडरेशन इस पे क्या बोलती है, क्योंकि PHF का लेटर तो अब सबके सामने है। लेकिन दोस्तों ये स्पोर्ट्स की दुनिया है, यहाँ हर मैच एक नई कहानी लिखती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि राजगीर के मैदान में अब बांग्लादेश का झंडा लहराने वाला है। खैर उससे पहले इंडिया का लहराएगा। हाँ, और ये एशिया कप अब से हॉकी का टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक पूरा मसाला ब्लॉकबस्टर बन गया है। पूरी न्यूज़ डिटेल में आएगी जब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो 29 सितंबर तक का वेट करिए, आप लोग को मज़ेदार न्यूज़ मिलने वाली है। और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या बांग्लादेश इस मौके को कैच करेगा या फिर पाकिस्तान जैसा ही रायता फैला देगा। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। तो दोस्तों तीसरी खबर है बहुत ही बड़ी, जो बांग्लादेश और अडानी पावर के बीच के फाइनेंशियल डील की है। ये क्या है न्यूज़, कितना पैसा अभी पेंडिंग है। जैसे कि आप लोगों को पता है अडानी पावर्स का पैसा पेंडिंग था, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बांग्लादेश ने रिसेंटली एक बड़ा स्टेप लिया अपने फॉरेन पावर बिल्स को क्लियर करने के लिए। एक साल में उन्होंने 18,631 करोड़ टका, मतलब बांग्लादेशी टका का आउटस्टैंडिंग बिल पे किया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट्स के लिए था। इसमें से अडानी पावर को 5,000 करोड़ टका मिले हैं, जबकि उनका टोटल ड्यूज था 7,934.89 करोड़ टका, यानी अभी भी 2,363.50 करोड़ टका, अराउंड $200 मिलियन अडानी पावर्स के पेंडिंग है बांग्लादेश से। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। जून 2025 में बांग्लादेश ने अडानी को $384 मिलियन का पेमेंट किया था, जिससे टोटल ड्यूज ऑलमोस्ट $2 बिलियन से घटकर अराउंड $500 मिलियन रह गया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2025 में बांग्लादेश ने $437 मिलियन का एक बड़ा पेमेंट करके सारे एडमिटेड ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, जो मार्च 31, 2025 तक के थे। अभी के लिए अडानी के क्लेम्स ड्यूज अराउंड $500 मिलियन बाकी हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं है कि क्योंकि कोल कोस्ट और प्लांट कैपेसिटी कैलकुलेशन पे भी डिस्कशन चल रहे हैं। ये पेमेंट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? बांग्लादेश के पास डॉलर शॉर्टेज था, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया था और पॉलिटिकल टर्मोइल्स ने भी पैसे की कमी को और बुरा कर दिया था। इस वजह से अडानी ने लास्ट ईयर नवंबर में पावर सप्लाई हाफ कर दी थी, लेकिन जब पेमेंट्स रेगुलर होने लगे तब मार्च 2025 से फुल 1600 मिलीवाट सप्लाई वापस शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट, जो नोबल लॉटरेट मोहम्मद यूनिस लेड कर रहे हैं, ने अडानी के साथ 2017 के पावर डील्स को ओपाक्यू कहा है और इसकी हाई लेवल कमेटी से रिव्यू करवा रहे हैं। क्या ये डील फ्यूचर में आगे चेंज होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी अडानी पावर और बांग्लादेश के ड्यूज की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश जल्द ही बाकी ड्यूज भी क्लियर करेगा? दोस्तों फोर्थ न्यूज़ 7 अगस्त की श्रीलंका से आ रही है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आज सुबह की है। 3 इंडियन नेशनल्स अरेस्टेड हुए हैं भंडार नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट, BIA एयरपोर्ट के नाम से फेमस है ये, और अभी सुबह ही पकड़े गए हैं। क्या स्मगलिंग किया ना था इन्होंने? कुछ स्मगलिंग किया था, कुछ एक अपने इंडियन में है उसको भांग बोलते हैं,
भांग है 12.16 मिलियन डॉलर की और ये सस्पेक्टेड है 42 ईयर्स ओल्ड एक मैन और 2 वुमेन जिनकी एज 43 और 22 ईयर्स है। ये दोनों एयरपोर्ट पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो ने इनको अरेस्ट किया है। ये कहाँ से अराइव कर रहे थे? कुलालंपुर मलेशिया से ये आए हुए थे फ्लाइट MH179 से, लेकिन है ये इंडियन। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ श्रीलंका से अभी आ रही है। तो दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।